धन्यवाद दीपक जी। इस सांत्वना के वातावरण में श्री धर्मवीर जी का हमारी संगति से, हमारे वातावरण से और हमारे जीवन से चले जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। क्षति का मतलब नुकसान, घाटा। आप कहेंगे हमें कैसा घाटा? जिंदगी के 3 पड़ाव है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। श्री धर्मवीर जी ने तीनों पड़ाव पार किए, एक भी पड़ाव नहीं छूटा उनका। ये धर्मवीर जी के जीवन की क्षति नहीं है, ये हम लोगों के जीवन की क्षति है। ये हमें जो घाटा हुआ है, आज 2 पलों में उनका चिंतन कर लेते हैं। हम हमेशा कहते हैं कनाडा जैसे वातावरण में हम अपने दादा दादी, नाना नानी को अपने पास बुलाते हैं बच्चों के लिए। जो दादा का साथ मिला इन बच्चों को, हम लोगों को, हम कहते बुजुर्गों का साथ मिलना जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अब धर्मवीर जी का साथ मिलेगा हमें? मैं अपनी जिंदगी में दो बार मिली हूं उनसे। बच्चे उनके साथ रहे हैं। ये क्षति इनके जीवन में अब बनी रहेगी, ये घाटा इनका है। जिन्होंने धर्मवीर जी से सीखा, अब वो उनसे नहीं सीख पाएंगे, ये घाटा उनका है। दीपक जी ने, उनके संबंधियों ने, जिन्होंने भी धर्मवीर जी की सेवा की, अब इनको ये सेवा का मौका नहीं मिलेगा, ये इनका घाटा है। जिन्होंने अपने हाथों से उनको भोजन कराया, कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे, अब वो समय, वो सेवा करने का मौका, कंधा देने का मौका, हाथ में हाथ देने का मौका क्या अब आपको दोबारा मिलने वाला है? शायद कभी भी नहीं। ये क्षति हमारी है, जाने वाले की क्षति नहीं है। जीवन के इन चरणों में जब हम कभी सांत्वना के समय में, किसी के जाने के समय में इकट्ठे होते हैं, तब हमें ये याद आता है कि हमने कुछ खो दिया है। और ऐसे समय में हम भी सोचते हैं हमारा समय भी आना है, लेकिन 2 दिनों बाद हमें ये घाटा भूल जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम शायद उस समय कुछ संकल्प ले रहे थे ऐसे समय में कि हम आगे से अच्छा जीवन जिएंगे, ताकि हमारे जाने के बाद हमारे लिए भी दुनिया अच्छा सोचे। आपको इंग्लैंड के राजा जेम्स की बात बताती हूँ। जब इंग्लैंड पर राजा जेम्स का शासन था, उनकी एक खासियत थी, वो अपने जिस मंत्री से खुश हो जाते थे उसको कोई ना कोई उपाधि दे देते थे, जैसे लॉर्ड की उपाधि। किसी अधिकारी से प्रसन्न हुए, उन्हें ड्यूक की उपाधि दे दी, उनके नाम के आगे अब ड्यूक लगेगा। ऐसे ही जिससे वो प्रसन्न हो जाते, उन्हें एक डेजिग्नेशन के तौर पर एक नाम देते थे जो व्यक्ति के आगे लग जाता था। एक व्यक्ति राजा जेम्स के दरबार में आया, उन्होंने कहा, महाराज आपकी एक विशेषता है, आपकी ख्याति इस बात के लिए है कि आप लोगों को उपाधि देते हैं, तो आज एक उपाधि मुझे भी दे दीजिए। राजा जेम्स ने कहा, तुम्हें कौन सी उपाधि चाहिए? तो व्यक्ति कहता है कि मुझे सज्जनता की उपाधि चाहिए, मुझे ऐसी उपाधि दो कि दुनिया जाने के बाद कहे सज्जन व्यक्ति धरती से गया है, मुझे सज्जनता की उपाधि दे दो। उस समय इंग्लैंड के राजा जेम्स ने कहा, ये वो उपाधि है जो ना तो दान में दी जा सकती है, ना डॉलर से खरीदी जा सकती है। तुम अच्छे कर्म करो, दुनिया तुम्हें खुद कहेगी सज्जन व्यक्ति धरती से गया है। इस धरती पर बहुत सी चीजें हैं जो डॉलर से नहीं मिलती हैं, अच्छे कर्मों से मिलती हैं, और जाते हुए वो ही मिलेगा आपको जो आपने अच्छे कर्मों से कमाया होगा। हम क्या करते हैं, हमारे संबंधों में कई बार इतनी दरारें आ जाती हैं, किसी व्यक्ति का कोई कर्म हमें दुखी कर जाता है, हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं।
गलती किताब का एक पन्ना मानकर चलो। अगर एक पन्ना बुरा लगा है उसके लिए पूरी किताब नहीं फेंकी जा सकती, पन्ना फाड़ दो, पर जीवन रूपी, दोस्त रूपी, संबंध रूपी किताब से कभी पीछे मत हटो। ये संबंध हर एक व्यक्ति को नहीं मिलते। दुनिया में अनाथ भी बहुत है, जिनको माता पिता का प्रेम नहीं मिला, भाइयों का प्रेम नहीं मिला। आजकल एकल परिवार है, एक एक बच्चा, दो दो बच्चा, आगे ये संबंध कहाँ होंगे? और दो में से भी दो बिछड़ गए तो क्या बचा जिंदगी में? इसलिए गलती रूपी पन्ना फाड़ देना, लेकिन संबंध रूपी किताब मत तोड़ो। जुड़े रहो, दुख के समय में, सुख के समय में यही साथ आने वाला है। हम हमेशा कहते हैं राम राम कहें हम एक दूसरे से, जाप करते हैं जय श्री राम जय श्री राम। हम राम की कामना तो करते हैं, तो फिर हम लंका क्यों बना रहे हैं? संबंधों की हत्या लंका के राज्य में होती है, राम के राज्य में नहीं होती। डॉलर्स कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, आभूषण इकट्ठे कर रहे हैं, ये तो लंका है ना। रावण के राज्य में भी तो ये संपदा थी, पैसा था। हम बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं, कोठी मेंटेन करते हैं, हर चीज की इंश्योरेंस जरूरी है। ये तो लंका ही तो बन रही है, अंबार ही तो खड़े कर रहे हैं। राम कहाँ है इसमें? राम तो संबंधों में ही होता है। इसलिए लंका राज्य मत बनाओ, संबंधों का राज्य बनाना है। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना है, तो राम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। राम के पास कुछ भी नहीं था, तब भी लक्ष्मण और भरत जैसे भाइयों का साथ था, माताओं का प्यार था, जनता साथ थी। तो कुछ अच्छा करें, बुरा करने वाले और होंगे लेकिन हम ना करें, लेग पुलिंग वाले लोग होंगे लेकिन हम ना बने। इसलिए जिंदगी में हमेशा इन चीजों को अपने साथ रखना है, ये चीजें छूटनी नहीं चाहिए। राम का नाम हमारे आचरण में हो, हमारे संबंधों में हो। हम हमेशा श्री कृष्ण जी की गाथा, एक बार दीपक जी के घर में सभी एकत्रित हुए थे, कुछ संबंधी, कुछ उनके फैमिली फ्रेंड्स। श्री कृष्ण जी पर चर्चा चली और आज श्री धर्मवीर जी के इस अंतिम यात्रा में मैं उस चर्चा का एक अंग उठाना चाहती हूँ, कृष्ण जी का। कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा संभाली। मथुरा पर एक राजा बार बार आक्रमण करता था, उसका नाम था जरासंध। वो चाहता था मथुरा मेरी हो जाए। जरा का मतलब क्या होता है? जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और मथुरा का मतलब है शरीर। अब जीवन में जब अंतिम चरण है, बुढ़ापा चल रहा है, तो बुढ़ापा चाहता है अभी शरीर खत्म हो जाए। बाल सफेद होंगे, दांत साथ छोड़ देंगे, हड्डियां साथ छोड़ देंगी, निढाल हो जाएंगे। बुढ़ापे का अगला चरण ही मृत्यु होता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वैसे मौत का कोई भरोसा नहीं, बच्चे को भी आ रही है, जवान को भी आ रही है, लेकिन बुढ़ापे के बाद तो गारंटी है कि अगला चरण मृत्यु ही है। लेकिन जरासंध मथुरा रूपी शरीर को लूट नहीं पा रहा था। कहता क्या करूं, अकेला पड़ रहा हूं। तो उसने एक यवन राजा से मित्रता की, उसका नाम था काल यवन। काल का अर्थ होता है मौत, यवन का अर्थ होता है वेग। जब मृत्यु आती फिर प्रतीक्षा नहीं करती। बुढ़ापे ने कहा कि मैं मौत के साथ मैत्री स्थापित करूंगा तो फिर तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। इसलिए जरासंध ने काल यवन के साथ मैत्री की। बुढ़ापा अगर मृत्यु को कहे आ जा, तो फिर शरीर की क्या बिसात रह जाती है? मथुरा रूपी शरीर वही, और निकल कर क्या गई? आत्मा। हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य हैं, हम सोशल एनिमल कहलाते हैं, सोशल प्राणी। आपने कभी सुना है? हम पशुओं को तो एनिमल कहते हैं, लेकिन जब सोशल शब्द लग जाता है साथ में तो वो मनुष्यों के लिए संबोधित होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सोशल बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन का अर्थ है ये शरीर, और बीइंग कहां लगता है इंग्लिश में? जो चीज अस्तित्व में है, चल रही हो, जी रही हो, वो बीइंग है। आज पिताजी के दर्शन हम कर रहे हैं, ये ह्यूमन है, लेकिन बीइंग निकल गया है।
अगर बीइंग हमारे अंदर है तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, अगर बीइंग निकल गया ये मात्र ह्यूमन काया है जो अपने अंतिम चरण में है। इसलिए जीते जी अपने बीइंग को समझे, अपने अस्तित्व को समझे। आत्मा है तो पूजा पाठ भक्ति सब कुछ है। पैसा कमाओ, कनाडा में रहना है तो डॉलर्स के बिना जिंदगी असंभव है। तरह तरह की इंश्योरेंस देनी है, खर्चे पूरे करने, डॉलर्स मस्ट। बट इसके अलावा अगर जो अंतिम समय में जो सज्जन कहे दुनिया, उसके लिए भक्ति भी जरूरी है, ईश्वर को समय देना भी जरूरी है। इसलिए जीते जी समय दो। जाने के बाद सज्जन कोई नहीं कहेगा, हमारे कर्म उस व्यक्ति को सज्जन कहेंगे। हाँ, उसके कर्म अच्छे थे, सज्जन व्यक्ति था, भला था, दुनिया से अच्छा लेकर गया और अच्छे धाम गया। और बस इन्हीं शुभ विचारों के साथ कि धर्मवीर जी ने अपनी यात्रा पूरी की है, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, उनके परिवारजनों को, संबंधियों को हौसला दे। जो क्षति है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ईश्वर हमेशा उनके लिए सहाय बना रहे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।